स्टार्ट में हम जेकब नामी आदमी को देखते हैं जो स्पेस सूट पहने जंगल में घूम रहा होता है। लेकिन फिर जेकब की आंख खुल जाती है, ये सब उसका ख्वाब होता है। जेकब एक स्पेसशिप में होता है, वो एक अकेला ही एक सोलो मिशन पर निकला होता है। हेडक्वार्टर से मैसेज मिलने पर वो अपनी वीडियो कॉल ऑन करता है और हेडक्वार्टर से बात करता है। उधर उसके बहुत से कोलीग्स उसे मुबारकबाद देते हैं क्योंकि आज उसके स्पेस में 179वां दिन है। अभी तक सब कुछ ठीक जा रहा था। वो बताता है कि वो एक वीक बाद गैलेक्सी के चोपड़ा क्लाउड के पास होगा और फिर अपनी रिसर्च पूरी करके मिशन को पूरा कर लेगा। उसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। उसके बाद उसकी वाइफ हेडक्वार्टर में कॉल करती है और बताती है कि वो जेकब को छोड़ रही है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और मुश्किल वक्त में थी। लेकिन जेकब उसके पास नहीं था, उसने अपना बच्चा खो दिया। इसलिए वो अब जेकब के साथ नहीं रहना चाहती। लेकिन हेडक्वार्टर वाले जेकब को ये बात नहीं बताते क्योंकि जेकब एक इम्पॉर्टेंट मिशन पर होता है और इस बात से उसकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो सकती है। इसलिए वो उससे ये बात छुपा लेते हैं। अब हम इधर जेकब को देखते हैं। वो अपनी स्पेसशिप में सोया होता है और एक डरावने ख्वाब की वजह से उसकी आंख खुल जाती है। वो देखता है कि उसके नाक मुंह से कीड़े घुस रहे हैं और ये वो उन ख्वाबों से बहुत तंग आ गया होता है क्योंकि वो ख्वाब उसे पिछले कई दिन से आ रहे थे। ये एक साइन था कि उसकी मेंटल हेल्थ अब ख़राब होने लगी थी। इसकी वजह ये भी थी कि वो बहुत दिनों से स्पेस में बिल्कुल अकेला था और उसकी वाइफ ने भी उससे बात करना बंद कर दी थी। वो जब भी अपनी वाइफ को कॉल करता, वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती। अब जेकब को हेलिनेशंस होने लगी थी। अब उसे हेडक्वार्टर से कॉल आती है। वो उसे बताते हैं कि साउथ कोरिया की एक स्पेसशिप भी ऐसे ही एक मिशन पर निकली हुई है। वो बहुत जल्द उससे मिल जाएगी, लेकिन उसे अपना मिशन उनके पहले ही ख़त्म करना होगा। उसके बाद जेकब सो जाता है। इस बार उसकी आंख खुलती है स्पेसशिप में होने वाली एक हलचल की आवाज़ से। वो आवाज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए वो उठ के जाता है और जाकर चेक करता है। वो देखता है कि एक चैम्बर में स्पाइडर की तरह दिखने वाला एक एलियन है। वो डर जाता है। वो चैम्बर बंद कर देता है। उस एलियन के पास टेलीकाइनेटिक पावर होती है जिससे वो किसी के भी दिमाग को पढ़ सकता था और अपनी बात उसके दिमाग में डाल सकता था। इस वक्त वो एलियन जैकब को बोलता है कि तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, डरो नहीं। लेकिन जैकब वहाँ से चला जाता है और अपनी स्पेस सूट पहन लेता है और हेडक्वार्टर कॉल करके बोलता है कि स्पेसशिप के अंदर एक एलियन है, जल्दी से पॉइजनस गैस रिलीज की जाए जिससे वो एलियन मर जाए। फिर अचानक जेकब सोचता है कि हो सकता है वहाँ कोई ना हो, वो एलियन उसकी हेलुसिनेशन हो। वो एलियन उसे बताता है कि मैं तुम्हारा वहम नहीं हूँ, मैं स्पेस में हूँ और इस वक्त तुम्हारी स्पेसशिप में ही हूँ। इससे जेकब और परेशान हो जाता है। इतने में पॉइजनस गैस भी रिलीज हो जाती है। जैसे ही गैस बंद होती है, जेकब डरते डरते चैम्बर के अंदर आ जाता है और देखकर हैरान हो जाता है कि वो मॉन्स्टर अब भी जिंदा है और वहीं पर है। और स्पाइडर उसे बताता है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तुम डरो नहीं, और तुम्हारा पॉइजन भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर जैकब पूछता है कि तुम क्या चाहते हो, तो वो बताता है कि मैं भी तुम्हारी तरह ही एक रिसर्चर हूँ और मैं तुम्हें रिसर्च करना चाहता हूँ। ये सुन के जेकब को बहुत टेंशन होती है। वो स्लीपिंग पिल्स लेके सोने चला जाता है। वो जागता है तो उसे अपनी वाइफ की बहुत सी यादें दिखाई दे रही होती हैं। वो जैकब से पूछता है कि क्या ये सब तुम कर रहे हो, तो वो बताता है हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी तन्हाई दूर करना चाहता हूँ। वो एलियन मॉन्स्टर उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास अंडे हैं, क्योंकि उसने जेकब के दिमाग से ही पढ़ा होता है कि अंडे बहुत टेस्टी होते हैं, इसलिए वो अंडे मांगता है। जेकब उसे बताता है उसके पास अंडे नहीं है, लेकिन पीनट बटर है, वो भी बहुत मज़े का होता है। फिर जेकब उसे पीनट बटर टेस्ट करवाता है जो उसे बहुत पसंद आता है। जेकब उससे उसका नाम पूछता है तो एलियन बताता है उसका कोई नाम नहीं है, इसलिए जेकब उसका नाम हानूस रख देता है। जेकब उसे बताता है कि वो यहाँ चोपड़ा क्लाउड की इन्वेस्टिगेशन करने आया है। एलियन उसे बताता है कि वो यहाँ तब से है जब से ये गैलेक्सी बनी थी और इसके अलावा बहुत सी इन्फॉर्मेशन जेकब को देता है। फिर वो एलियन थोड़ी देर बाद उसे उसकी वाइफ की यादें दिखाता है, जिससे जेकब तंग आ गया था क्योंकि उसकी वाइफ उससे नाराज थी और उसकी यादें उसे हर्ट कर रही थी। इसलिए एलियन अब उसे उसकी डैड की यादें दिखाता है। वो एलियन को बताता है कि उसके डैड मर चुके हैं। अभी वो लोग ये बातें ही कर रहे होते हैं कि चोपड़ा क्लाउड का एक पार्टिकल जेकब की स्पेसशिप के अंदर आ जाता है। जेकब उसे एक बॉक्स में बंद कर लेता है, लेकिन एलियन उसे बताता है कि इस पार्टिकल को पकड़ा नहीं जा सकता।
जेकब जेकब पार्टिकल में इतना गुम हो जाता है कि उसका ध्यान स्पेसशिप से हट जाता है और चोपड़ा क्लाउड तेजी से उस स्पेसशिप की तरफ बढ़ रहा होता है। ये देखकर जेकब बहुत डर जाता है। उसे डर होता है कि स्पेसशिप तबाह हो जाएगी। उसके साथ क्या होगा? उसके बाद उसके हाथ पांव फूल जाते हैं। तब वो एलियन जेकब को गले लगा लेता है और उसे काम डाउन करता है और कहता है कि ये क्लाउड बिल्कुल आम क्लाउड की तरह है, इससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा। ये डस्ट का एक बादल है, सिर्फ पार्टिकल्स हैं। ये तुम्हारे स्पेसशिप के पास सस्पेंड हो जाएंगे। उसके बाद जेकब को अपनी वाइफ की याद आती है। उसे याद आता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और वो उसे मुश्किल वक्त में छोड़ आया था अपने मिशन के लिए। अब हानूस भी देख लेता है ये सब। वो जैकब को बोलता है कि तुम बहुत सेल्फिश हो। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रुक सकता क्योंकि मैं जान गया हूँ कि तुमने अपनी वाइफ का साथ तब नहीं दिया जब उसे तुम्हारी ज़रूरत थी। जेकब एलियन को रोकता है लेकिन वो नहीं रुकता और चला जाता है। उसके बाद जेकब को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो अपनी वाइफ को कॉल करता है और उससे माफ़ी मांगता है। उसकी वाइफ मानने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन जेकब उसे यकीन दिलाता है कि ये उसका लास्ट मिशन होगा। इसके बाद वो सिर्फ अपनी फैमिली को टाइम देगा। तो उसकी वाइफ उससे राज़ी हो जाती है। वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हारी वापसी का इंतज़ार करूँगी। अब एलियन भी वापस आ जाता है और उसे बताता है कि तुमने माफ़ी मांगकर बहुत अच्छा किया। उसके बाद दिखाते हैं कि जेकब की स्पेसशिप चोपड़ा क्लाउड के बिल्कुल पास होती है। वो अब क्लाउड के मेन होल में जाने वाला होता है। तब जेकब सो के उठता है तो उसे हेडक्वार्टर से कॉल आती है। वो लोग उसे बताते हैं कि उसे अब पूरी दुनिया देख रही है। ये कॉल लाइव ब्रॉडकास्ट होगी। यहाँ पर जेकब सबको बताता है कि ये क्लाउड यहाँ तब से है जब से ये गैलेक्सी बनी थी। ये सन के टूटने से निकलने वाले पार्टिकल्स हैं। इतने में उसे हानूस बताता है कि वो जा रहा है। ये सुनकर जेकब उससे उसके पास भागता है और हानूस उसे बताता है कि उसे एक इन्फेक्शन है जिससे उसके साथ बाकी सारे एलियन मारे जा चुके हैं और अब उसका भी वक्त आ गया है। अब जेकब उसे पीनट बटर गिफ्ट करता है जो उसे बहुत पसंद था। अब बाद में दिखाते हैं कि हानूस की बॉडी पर बहुत सारे स्पेस के कीड़े जमा हो गए हैं जो उसे खाकर ख़त्म कर रहे हैं। जेकब बहुत उदास था और परेशान हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेकब एक जंगल में है। वो स्पेस सूट पहने हुए है और उसकी वाइफ भी उधर है जो बहुत खूबसूरत दिख रही है। वो दोनों प्यार भरी बातें करते हैं, लेकिन ये सब भी जैकब का वहम होता है। वो अपने ख्यालों में इतना खो जाता है कि स्पेसशिप पर वापस जाना भूल जाता है और बहुत दूर निकल आता है। वो स्पेस में गुम होने लगता है कि साउथ कोरिया की टीम उसे आकर रेस्क्यू कर लेती है। अब यहाँ हम देखते हैं कि जेकब अपनी वाइफ को कॉल करता है और उससे बहुत सी बातें करता है और उसे बताता है कि वो बहुत जल्दी वापस आ जाएगा।